गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे अब हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.4। सेम टाइप एक्सरसाइज है, देखिए कैसे करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज एट द रेट ऑफ द 5% पर एनम। जो पॉपुलेशन है टाउन की वो 5% के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑन द बेसिस आफ्टर अ 2 ईयर। 2 साल बाद टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी, जबकि प्रेजेंट पॉपुलेशन टाउन की इतनी है। नाउ सी द सॉल्यूशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है, इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन इतना है, टाइम 2 ईयर है। सो फाइनल पॉपुलेशन इज इक्वल टू होगा प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टी। प्रेजेंट पॉपुलेशन की जगह प्रेजेंट पॉपुलेशन डालेंगे, 1 प्लस 5 अपॉन 100 एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 पावर 2a, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2 जीरो ये कट हो गए, 1 जीरो ये कट हो गया, फिर इसको 2 से कट कर लिया, ठीक है, और फिर इस 5 से इसको कट कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट दिस। तो फाइनल पॉपुलेशन कितनी होगी, इतनी। इसमें हमने अमाउंट वाला ही फॉर्मूला डाला है, तो ये हो जाएगी आपकी फाइनल पॉपुलेशन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मयंक सेटअप अ फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग रुपीज दिस। मयंक ने एक फैक्ट्री स्टार्ट की जिसमें 40,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और उसे कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में प्रॉफिट हो रहा है। पहले 5% हो रहा है, फिर 10% हो रहा है, फिर 15% हो रहा है। इफ ईच ईयर द प्रॉफिट वॉज प्रीवियसली ईयर्स कैपिटल, यानी हर बार प्रॉफिट प्रीवियस कैपिटल पर मिल रहा है, इसका मतलब कंपाउंडेड है। कैलकुलेट करना है आपको टोटल प्रॉफिट। देखिए आपको प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया है वो है आपका 40,000। R1 यानी जो प्रॉफिट आपको हो रहा है फर्स्ट टाइम वो 5% के हिसाब से, R2 सेकेंड 10% है, R3 इतना है। ये आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P। अगर अलग अलग रेट होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। अब प्रिंसिपल है 40,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100, 1 प्लस 10 अपॉन 100, 1 प्लस 15 अपॉन 100, ये हो जाएगा 105 अपॉन 100, 110 अपॉन 100, 115 अपॉन 100। 2 जीरो ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो ये इससे कट गए। फिर इसके बाद 4 से इसको कट करा 25, 5 से इसको कट करा 21 आ गया, ठीक है, 5 5 जा 25, फिर इस 5 से इसको कट करा 23 हो गया, 21 110 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ गया। ये आपका अमाउंट आ गया, यानी प्रॉफिट के बाद इतने पैसे मिले। अब प्रॉफिट कितना हुआ, इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा यही आपका प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन 3 है द वैल्यू ऑफ द रेजिडेंशियल फ्लैट कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ₹10,000 इज डेप्रिशिएटिंग एट द 10% पर एनम। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू 3 ईयर्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन। यानी ये प्रेजेंट वैल्यू है, डेप्रिशिएट हो रही है। जब कोई चीज नई होती है तो उसकी कॉस्ट और ज्यादा होती है, और जब धीरे धीरे वो चीज पुरानी होती है तो उसकी कॉस्ट कम होती जा रही है। तो डेप्रिसिएशन हो रहा है 10%, और पता करना है 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपके पास फॉर्मूला, जब डेप्रिसिएशन होता है तो रेट माइनस में जाता है, ये पावर है आपकी टी। तो आपको वैल्यू ऑफ फ्लैट दी इतनी, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, और टाइम दिया आपको 3 ईयर। वैल्यू को डाल देंगे, ठीक है, 1 जीरो कट गया, ठीक है, 1 जीरो से 0 कट गया, ये हो गया आपका 10,000, एलसीएम आएगा 10, 10 माइनस 1 यानी 9 पावर 3, तो हो गया 9 अपॉन 10 पावर 3। अब इसको 3 बार लिखेंगे, 3 जीरो कट गए, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इतना, यानी डेप्रिसिएशन के बाद जो फ्लैट की कॉस्ट है वो इतनी हो जाएगी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। The Nagarpalika of the certain city started a campaign to kill stray dogs. Nagarpalika of the certain city started to campaign to kill stray dogs, which number is 1250 in the city. As a result, the population of the stray dog started decreasing at the rate of 20% per annum। यानी नगर पालिका ने एक अभियान चलाया जिसमें इतने डॉग्स हैं
ठीक है, उनको 20% पर मंथ के हिसाब से उनको डिक्रीज होना शुरू हो गए। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ डॉग्स इन द सिटी। 3 महीने के बाद कितने डॉग रह गए। देखिए प्रेजेंट में जो इतने डॉग्स पॉपुलेशन इतनी थी डॉग्स की, डिक्रीज हो रहे 20% पर एनम के हिसाब से। पता करना है 3 महीने के बाद कितने डॉग रह जाएंगे। तो फाइनल प्रेजेंट 1 माइनस 8/100 पावर 3। प्रेजेंट पॉपुलेशन डॉग की इतनी थी, 1 माइनस 20 के हिसाब से कम हो रहे हैं 20% के हिसाब से, तो 20/100 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1250। इसका एलसीएम हो जाएगा 100, 100 माइनस 20 यानी आ जाएगा 80 पावर है 3। तो ये हो गया 80/100। अब पावर 3 थी इसलिए 3 बार इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 1 0 से इस 0 को कट कर दिया, 1 0 से इसको कट करा, ये कट गया, ये हो गया 100। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 2 0 कट गए, यानी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी डॉग की 640 रह जाएगी 3 महीने के बाद। अब आपका क्वेश्चन है 8000 ब्लड डोनर्स वर रजिस्टर्ड with a charitable hospital and some student organized started mobilizing people for the noble cause. As the result, the number of donors registered increased at the 10% half yearly. यानी इतने डोनर हैं और 10% हाफ ईयरली के हिसाब से डोनर बढ़ रहे हैं। बताइए 1.5 ईयर में डोनर कितने हो जाएंगे। तो देखिए ब्लड डोनर है 8000 प्रेजेंट में, इंक्रीज हो रहे हैं 10% हाफ ईयरली के हिसाब से। टोटल डोनर 1.5 ईयर यानी 3/2 ईयर्स है। हमें पता है कि इसको टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हाफ ईयरलीज हो जाएगा। ठीक है, टोटल ब्लड डोनर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, रेट हाफ हो जाता है और टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो जब हाफ ईयरली होता है तो रेट हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। तो रेट हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10/2 100 और टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/2 ईयर्स में आपकी 3 हाफ ईयरलीज होंगी और रेट हो जाएगा आपका 5। तो ये हो गया 1/20। ठीक है, और फिर एलसीएम लेंगे तो 20 + 1 21/20 हो जाएगा। इटसेल्फ 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9261, यानी जो ब्लड डोनर हैं वो कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे 1.5 ईयर के आफ्टर। Now see question number 6. The cost of the certain type of a TB set was quoted to be this. At the beginning इतना है. After a few months, the price was hiked by 5%. यानी पहले इतनी TB की कॉस्ट है, फिर 5% बढ़ जाती है। Because of the decrease in demand, जब डिमांड कम हो जाती है तो फिर 4% रिड्यूस हो जाती है। एंड फिर सम टैक्सेस की वजह से 2003 में जो प्राइस है फिर से 5% बढ़ जाते हैं। तो बताइए 2003 के बाद टीबी की कॉस्ट क्या होगी। देखिए प्रेजेंट वैल्यू जो एमआरपी है 2000 में, 2001 में ये प्रेजेंट वैल्यू होगी। R1 5% होगा, R2 4% रिड्यूस होगा, R3 5% हाइक्ड होगा। तो जो बढ़ेगी कॉस्ट वो प्लस में होगी, जो माइनस होगी रिड्यूस वो माइनस में लिखी जाएगी। ठीक है, फिर डाल दिया आपने, वैल्यू को डाल दिया, इसको सॉल्व करा आपने तो ये 105/100 आएगा। 100 माइनस 4 96/100 आएगा, 105/100 आएगा। सॉल्व कर लेंगे बेटे तो आपको मिल जाएगा इतना। ये जो कॉस्ट है टीबी की वो 3 साल बाद 2003 में इतनी हो जाएगी। बेटा ये जो 5th क्वेश्चन है इसमें ये हाफ ईयरली है लिखा हुआ। ठीक है, आपकी बुक में हाफ ईयरली लिखा है, ये 10% पर एनम है इसलिए यहाँ पे हमने 10/2 डाला है।